सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया लिंक भेजने के लिए। बट डू टेल मी, सिर्फ 3 बच्चे अभी दिख रहे हैं क्लास के लिए। शुड वी वेट और शुड वी प्रोसीड? आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके, दैट्स गुड। हाँ तो सर, मैंने आ आप लोग को रही है। पूछा कि हम लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए या फिर हम लोग को और वेट करना चाहिए? आपकी मर्जी सर। मेरी मर्जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट मी चेक आउट अगर हमारे बच्चे रेगुलर। अनुष्का, अनुष्का इज ऑन टू बी न्यू वन। अनुष्का, हेलो। Anushka, can you listen? Can you hear me? Okay, fine. So let it be. तो देखिए, जैसे हम लोगों ने कल कहा था कि आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर, आपकी आवाज बहुत अटक अटक कर आ रही है क्या बात कर रहे हो? और आप फ्रीज भी हो गए। आयशा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देख लो अभी। अभी भी फ्रीज ही है। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, सो आज हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सी चीज होती है कि जो आप लोगों के एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सो वन और मोर एलिमेंट्स मींस एटम्स और कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द सर्टेन अदर कंपाउंड्स व्हिच इज हैविंग द नियर अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसमें लगभग सब की सब प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। गेट इट डन? तो क्या होते हैं दिस पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशंस, ओके, और द काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एटम्स or the compounds or the molecules is actually called as a chemical reactions. Okay, इनको हम क्या कहते हैं? chemical reaction. तो ध्यान में रखना, chemical combinations का मतलब यहाँ chemical reaction से है। और chemical reactions अगर आपको पूछा कि what are the chemical reactions, तो chemical reactions का मतलब होता है interaction, chemical interaction or the interaction between the atoms and the molecules. Okay, get it? That is called as a chemical interaction or the chemical reaction. अब क्या होते हैं, देयर आर द सर्टेन लॉज। ओके, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। ओके, दिमाग में डाल दीजिए केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस मतलब एक तरह का इंटरएक्शन होता है। ओके, इट इज द इंटरएक्शन बिटवीन द डिफरेंट एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। ओके, डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसको हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। वेल, केमिकल रिएक्शंस को आप और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ओके, तो ये भी एक डिफिनेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाली डेफिनेशन समझ, हम लोगों को बॉन्ड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ हमारे लिए केमिकल रिएक्शन मतलब इंटरैक्शन। क्या हुआ? क्लियरली दिख रहा है कर रहा बोल। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है क्या आज? सर, आवाज भी बहुत अटक अटक कर आ रही है। हाँ सर, हो गया? पूरा ब्लैक दिख रहा है मुझको, पूरा ब्लैक दिख रहा है। हाँ सर, पूरा ब्लैक। ओह माय गॉड। सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। ओके, और मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर सिर्फ आवाज सुन रहे मैं आपकी और वो ही समझ रही, आपने जो बताया अभी तक। और दिख कुछ भी नहीं रहा है आपको? नहीं सर, आपने अभी बताया वो ही समझ रहे और लिख रहे वो। सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है? हाँ सर। Okay.
ये प्रॉब्लम अभी हो रही है, इससे पहले क्लास में भी हुई थी? अभी अभी हो रही। अभी हाँ सर, आप कैसे करना? बहुत ही अटक रहे। हाँ मुझे तो ब्लैक दिख रहा है सर। हाँ सर। फिर अभी आप क्या दिख ही करोगे? नहीं रहे। हाँ अरे यार, then अभी what actually I am supposed to do then? क्या करें फिर? हेलो, हाँ स्टिल यू आर ट्रबलिंग? आपको फिर प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आवाज सुनाई दे नहीं रही है प्रॉपरली, या दिखाई नहीं दे रहा है? अभी भी हो रहा है ऐसा? टेल मी। हाँ सर। अभी भी हो रहा है? सर अब Oh दिख my रहा है, God. सर अब दिख रहे हो आप। दिख अब रहे हो मैं सर, दिख पर रहा हूँ, आवाज वही अटक के आ रही है। हाँ सर अब आप दिख रहे हो। और आवाज? नहीं सर यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अभी आवाज भी आ रही है, आप दिख भी रहे हो, सब कुछ दिख रहा है। अब ये किसके साथ हाँ प्रॉब्लम हो रही है कि दिख नहीं रहा हो या आवाज अटक कर आ रही है? बाकी सब ठीक है सर, लेकिन बोर्ड पर का वो शाइन कर रहा, वो लिख रहे हैं ना, वो नहीं दिख रहा क्लियरली। ओके, हाँ सर। ब्लर तो टेक इट आउट, टेक इट आउट नाउ। हाँ सर अभी दिख अभी रहा। दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है ना? अभी दिखाई दे रही है। ओके, तो चलो बढ़े, फिर आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ सर। सर। ओके, दैट्स गुड। तो जैसे कि मैंने कहा है कि केमिकल रिएक्शंस मतलब इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स। जैसे आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, एंड देन हाँ इट गिव्स द वाटर, दैट मींस H2O। और रिएक्शन H2O। को बैलेंस करने के लिए हम इसको हाफ ऑफ O2 ले लेते हैं, या फिर एक अदर तरीका है 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2, सॉरी प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O, बराबर है? तो यहाँ पर क्या हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया और उससे एक नया कंपाउंड तैयार हुआ जिसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग है एज कंपेयर टू द रिएक्टिंग स्पीसीज, राइट? अब अगर मैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं, वैसे ये आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, वन स्पीसीज इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर स्पीसीज इज ऑन रिएक्टर द राइट साइड, राइट एग्जैक्टली, राइट? तो राइट लेफ्ट साइड। साइड पर जो राइट स्पीसीज साइड। होती है, okay, the species present on the left side generally they are रिएक्टर। called as the reactants, उनको हम रिएक्टेंट। reactants कहते हैं, जबकि जो राइट प्रोडक्ट साइड में होती है called as a प्रोडक्ट products। प्रोडक्ट। वेरी गुड। एंड देन ये होता है, दिस इज द एरो, ओके? कैटलिस्ट और ये, कैटलिस्ट। हाँ, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। What this particularly arrow represent? Direction of reaction, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या होता है कि एरो अगर मेरा राइट साइड की तरफ पॉइंटेड है, मतलब किसकी तरफ? प्रोडक्ट राइट साइड, प्रोडक्ट की तरफ, तो हम रिएक्शन को कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन। ओके? और वही अगर आप लोगों का एरो लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट की तरफ है तो उसको हम कौन सा डायरेक्शन कहेंगे? बैकवर्ड। रिवर्स डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाटएवर, ठीक है? आप इसको रिवर्स भी कह सकते हैं या फिर हाँ। आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? Backward। तो एरो क्या हाँ, रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन Direction ऑफ of रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हाँ, और सम टाइम कभी कभार क्या हो जाता है कि आपके रिएक्शन में दोनों भी एरो रहते हैं, बराबर है? डन? मतलब रिएक्शन हाँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और
बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे Reverse. रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. ओके, दिस इज द रिवर्सिबल डायरेक्शन. गेट इट? हाँ सर. हाँ सर. डन. ओके, हाँ. वेरी गुड. अब ये एक और कंसेप्ट है. जैसे अगर मैं कोई एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, A gives B, ओके, इसमें A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है. तो इनिशियली मैंने सिर्फ A लिया, फिर मुझे उसको हीट करना पड़ेगा, और जैसे मैं उसको हीट करूंगा तो ये जो A रहेगा वो B में कन्वर्ट होगा. ऐसा ये रिएक्शन है. समझ में आ गया रिएक्शन? पहले मैंने सिर्फ A लिया, फिर मैंने उसको क्या किया, हीट किया, तो A आपका किस में कन्वर्ट हो गया? बी में. बी में. बी में. ये हमारा रिएक्शन है. तो कंसीडर कीजिए कि मैं अभी बोलूंगा कि 0 मिनट, मतलब मैं अभी सिर्फ क्या कर लिया, मैंने ए ले लिया है, तो 0 मिनट. तो 0 मिनट में ए का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, कंसीडर कीजिए. ओके, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 है. तो फिर बी कितना रहेगा? 0 मिनट, मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट किया है क्या? नहीं. नहीं. फिर ऐसे टाइम पर ए 10 है, तो बी कितना रहना चाहिए? 10. 0 होना चाहिए भाई. रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ एक बॉटल ले लिया और बॉटल में ही भर के लाया. ओके, रिएक्शन स्टार्ट किया क्या अभी? नहीं. तो फिर बी क्या? नहीं. फिर मैंने अभी क्या कर लिया, उस ए वाली बॉटल को हीट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो हीट करने पर 1 मिनट के बाद में कंसीडर कीजिए कि ए जो था वो 9 हो गया, तो बी कितना रहेगा? क्योंकि रिएक्शन जब होगा तब ए बी में कन्वर्ट होते जाएगा ना. हाँ. बराबर है, राइट? तो 1 मिनट में सारे के सारे, मतलब 10 के 10 ए बी में कन्वर्ट होंगे क्या? नहीं. उसमें से हो सकता है सिर्फ एक ए बी में कन्वर्ट हो गया, मतलब ए 9 रहा और बी 1 रहा. बराबर है? हाँ. सेकंड मिनट में फिर से एक ए कम हो गया, मतलब बी कितना तैयार हो गया? 2. नेक्स्ट मिनट में फिर से एक ए कम हो गया और फिर से एक बी बढ़ गया. तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ना है क्या ये? नहीं, वो कम हो रहा है. हाँ, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. कम हो रहा है, कम हो और रहा है. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स का बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. ये कब? जैसे जैसे मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड हो रहा है. ओके, डन. और फिर एक ऐसी केस आ जाएगी जब आप लोगों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है? इक्वल. इक्वल हो गया. बराबर. तो ऐसी कंडीशन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों कैसा होता है? इक्वल. इक्वल. इक्वल होता है, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. क्या कहते हैं उसको हम? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? रिवर्सिबल एरो दे देंगे, ऐसा. ओके, अगर आपको ऐसा एरो दिखा कि मतलब ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसका मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा. सेम इक्वल रहेगा. रहेगा. सेम. बराबर है? हाँ तो सर. मतलब यहाँ पर ए बी में कन्वर्ट होते जाएगा और बी ए में. ए में कन्वर्ट होते जाएगा. इसीलिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? सेम. इक्वल. सेम रहेगा. बराबर है? तो ऐसे कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन? हाँ सर. हाँ सर. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया? हाँ सर. हाँ सर. कितनी डायरेक्शन होती है रिएक्शन की? कैसे? 2. कितनी डायरेक्शंस होती है रिएक्शंस की?
2 या 3? दो 2 होती है। कौन कौन सी? फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। और एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक Reaction. होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के टाइप्स की, ठीक है, क्योंकि लॉ समझने के लिए टाइप्स हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या होते हैं, रिएक्शंस बहुत अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े भी है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है Yes, sir. Combination, बराबर है, डबल decomposition. हाँ, कॉम्बिनेशन, displacement, डिकम्पोजिशन पढ़ा है ना, decomposition. तो ये हाँ, सारे sir. so these are Endothermic, called as a, exothermic हाँ ये सब के सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। ऑल दीज आर द reactions. सर बोर्ड टाइप कर रहा है Types of reaction. अभी भी शाइनिंग कर रहा होगा वो अभी देखा, अभी शाइन कर रहा है, पूरा शाइन। पूरा ही दिख ही नहीं रहा है क्या अभी कुछ भी? अभी वो दिखाई नहीं पूरा शाइन। चेक करो और बताइए, अभी नहीं दिख रहा है अभी भी? नहीं दिख रहा सर। वही दिख रहा है। अभी वो बीच में सर बहुत शाइन कर रहा है। हाँ सर, बीच हाँ में लाइट की वजह से। चेक आउट नाउ। अभी भी शाइन कर रहा है? हाँ, अरे यार लाइट बंद कर दो इसके ऊपर का, लेकिन वो और शाइन करेगा फिर। कर चेक हाँ करो सर, अभी। कर रहा हाँ और शाइन कर रहा। हाँ, अभी एक काम करता हूँ, मैं वहां लिखने की जगह कहीं और लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर। तो इस साइड में दिख रहा है, इस साइड में शाइन नहीं कर रहा है ना? हाँ हाँ सर। Fine. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के, तो जैसे हम लोग को पता है कि काफी सारी टाइप्स की रिएक्शंस होती है, जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, कॉम्बिनेशन हाँ, रिएक्शन होती combination, है, decomposition, कंपोजिशन रिएक्शन आप लोग ने पढ़ा हुआ है, देन डिस्प्लेसमेंट, displacement reaction, बराबर डबल है। सो डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है, double displacement. ओके फाइन। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ मेनी टाइप्स, ये काफी सारी टाइप्स की होती है, बराबर है। हाँ, हाँ एक और टाइप है जिसको हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी नाम दिया है, endothermic. रेडॉक्स बराबर है। रिएक्शन। हाँ, exothermic energy. होती है, बहुत सारी होती है। हाँ, तो रिएक्शन कैन बी ऑफ मेनी टाइप। तो सवाल ये रहता है, फिर सारी की सारी केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट जब होती है, तो इन केमिकल रिएक्शन में कोई समान चीजें भी तो होती होंगी ना, कोई ऐसी चीजें जो हर केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। गॉट इट? देखिए फॉर एग्जांपल, हर ह्यूमन की प्रॉपर्टी, हर इंसान की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसका नेचर अलग अलग होता है, बराबर है। डन। जैसे आप लोग को पता है मेरा नेचर है वो काफी शांत स्वभाव का है ना। डन। ओके। सो और आप लोगों का जो नेचर होता होगा वो शायद किसी का मस्ती करने वाला नेचर होगा, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर, राइट, बट स्टिल ऑल ऑफ अस हैविंग द सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, everyone struggle for existence, everyone has 2 hand 10 fingers, sometime exceptional 11 12 भी होती है, बट भाई हम लोग की गर्दन एक ही है, आंखें 2 ही है, नाक भी एक ही है, मुंह भी एक ही है, कान भी 2 ही है, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, बराबर है। डन, राइट। तो उसी तरह से ध्यान में रखना, केमिकल रिएक्शन कितनी भी टाइप्स की होंगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो सभी
केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लीकेबल होती है। जैसे सभी इंसान के लिए एक चीज अप्लीकेबल है कि सबको खाना चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको पानी चाहिए जीने के लिए। तो वैसे हर केमिकल रिएक्शंस में कुछ कुछ लॉज होते हैं जो हर केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लीकेबल होते हैं। गेट इट? तो दिस पर्टिकुलरली लॉज which are applicable to all kind of the chemical reactions are called as the laws of chemical combination. समझ में आ रहा है केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? Do you get it? हाँ सर। Yes, sir. Okay. Laws of chemical combination क्या होते हैं? The laws which are applicable to Which are applicable. All the chemical which are reactions. applicable all types of chemical reactions are called as a laws of chemical combination. Law So of there are the chemical different types of the exactly. So there are the different types of laws of chemical combinations are present. First of all, we will enlist it. ठीक है? सबसे पहला है law of mass. Conserve. ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ सॉरी मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ हाँ. मास भी लिख सकते हैं। Conservation of Law mass. of- हाँ sir. ऑफ मास Conservation. देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ Law of definite proportion. वेरी गुड। आपने पढ़ा है बेटा ये? हाँ सर, एक बार किया था प्रिपेयर। क्या किया था? एक बार प्रिपेयर किया था सर ये टॉपिक। प्रिपेयर किया था। वेरी गुड। कहाँ हाँ से सर। प्रिपेयर किया था? सर एनसीईआरटी की बुक से किया था। वेरी गुड, दैट्स गुड। देखिए ये सबसे अच्छी आदत है, पता है क्या? ठीक है, प्रिपेयरिंग बाय योर ओन। ओके, हाँ सर। मतलब प्रिपेयर करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी आदत है। कीप इट अप। ठीक है, okay, so these are the 5 laws of chemical combinations which are applicable to near about all kind of the chemical reactions. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लॉ का नाम क्या हुआ? बोर्ड नहीं दिख रहा सर, क्या लिख कर है कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, आज समझ में हाँ क्या है? लॉ हाँ ऑफ सर। कंजर्वेशन। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास, वेरी गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ proportions. डेफिनेट सेकंड लॉ कौन प्रपोर्शन। सा है? लॉ ऑफ डेफिनाइट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनडिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ नेक्स्ट ऑफ क्या है? प्रोपोर्शन। लॉ Law ऑफ of इंडेफिनाइट indefinite- प्रपोर्शन। ओके, देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लेटर ऑन। उसके बाद में एक है लॉ ऑफ, अबे एक मिनट यार, मैंने ये डेफिनेट के बाद इंडेफिनेट लिख लिया। ये इंडेफिनेट नाम का कोई नहीं होता है, हाँ सर, तभी मल्टीपल होता है। मल्टीपल हाँ, होता है। मल्टीपल होता है। और उसके बाद में एक होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो क्या हो गया, आपसे बात करते करते मैंने कब डेफिनेट के बाद में इंडेफिनेट लिख लिया, समझ में नहीं आया। हाँ, सर तो वो लॉ क्या ऑफ law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, and finally a law of gaseous volume. गैसियस वॉल्यूम। हाँ तो ये 5 लॉ के नाम अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए। बताइए कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ Very- मल्टीपल प्रपोर्शन, Very लॉ good. ऑफ गैसियस वॉल्यूम Reciprocal proportion and प्रपोर्शन, लॉ ऑफ और गैसियस
वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस ओके वॉल्यूम। अब ये लॉ प्रपोज किसने किए थे? प्रपोज मतलब बताना, प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। इट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोज। ओके सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब ये लॉज किन किन लोगों ने प्रपोज किए मतलब बताए हैं, इनके नाम, हाँ, का नाम क्या है? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, क्या नाम है इसका? एंटोनी लियो एंटोनी लेवो लेवोइयर। एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर। ओके एंटोनी लेवो, यहाँ एक और आया था, एंटोनी लेवोजियर। ओके हाँ डन। हाँ देन सर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने बताया था? जोसेफ प्रॉस्ट कुछ, जोसेफ प्रॉस्ट ने बताया था। वेरी गुड। प्रॉस्ट, किसने बताया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने बताया जोसेफ था। प्रॉस्ट, प्रॉस्ट। ओके जोसेफ प्रॉस्ट। हाँ, हाँ देन नेक्स्ट कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ मल्टीपल मल्टीपल प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, तो ये किसने बताया था? डाल्टन। जॉन डाल्टन ने। वेरी गुड। दिस इज प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। किसने बताया था ये हमको? जॉन डाल्टन। डाल्टन। जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ये किसने बताया था? तो ये नहीं बता। हमको रिश्टर ने। रिश्टर, रिश्टर स्केल सुना होगा ना, भूकंप जब आता है तो बोला जाता है कि आज जो भूकंप हुआ रिश्टर स्केल पर उसकी जो वैल्यू थी वो 9.8 वगैरह होती है ना, राइट? हाँ, वो है रिश्टर। ठीक है और फाइनली है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ बताया था गे लुजैक्स ने। किसने बताया थे ये लॉ? हाँ, गे लुसैक, गे लुसैक। गे लुजैक्स ने इसको बताया था। सो दीज आर द 5 लॉज एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज दीज लॉज। ओके दिमाग में डाल दीजिए। गया दिमाग में? हाँ सर, हाँ तो बताइए पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने बताया? एंटोनी लेवोइसियर। लेवोजियर। किसने बताया? लेवोजियर, लेवोजियर, एंटोनी एंटोनी। लेवोजियर। वेरी गुड। सेकंड लॉ के नाम का, सेकंड लॉ के नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने बताया? जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रॉस्ट ने बताया था। देन थर्ड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और ये लॉ किसने बताया? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जॉन बताया। डाल्टन। फोर्थ लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। को रेस्टर ने किसने एक्सप्लेन किया? प्रपोर्शन, रिचर। रेस्टर। और फाइनल लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ गैसियस। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, हाँ और ये किसने बताया? गाय लुसैक। ये लुसैक ने बताया। ठीक है अब ये सभी लॉज को ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से समझ लेते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी, मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the mass of product. Okay, done, right? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, दिमाग में डाल दीजिए। इसको एक्सप्लेन हम करेंगे बट कंसेप्ट पहले दिमाग में डाल दीजिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके देन सेकंड लॉ जो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड, अ सिंगल कंपाउंड, ओके जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड में ले लेता हूं CO2, ओके कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो कोई भी कंपाउंड अगर मैं कहीं से भी लेता हूं या किसी भी तरीके से बनाता हूं, जैसे CO2 को बनाने के काफी सारे तरीके हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं CO2 को बना सकता हूँ एज अ C+O2 gives CO2, बराबर है? हाँ सर, हाँ या फिर आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट फ्रॉम CO प्लस हाफ ऑफ O2 gives CO2, ये भी एक तरीका है, बराबर है? हाँ हाँ सर, Right? So there are the different types of processes by which a single compound CO2 can be prepared. हर बार आप चेक करो रिएक्टेंट मेरे चेंज हो रहे, बट प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रोडक्ट में जो आपके एटम्स प्रेजेंट है, जैसे इस प्रोडक्ट में 2 एटम्स प्रेजेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इन लोगों का रेशो क्या है? जैसे कार्बन कितने टाइम है? 1 टाइम है, एक, ऑक्सीजन 2 और बार, ऑक्सीजन के 2 टाइम है, मतलब रेशो क्या है? 1/2, 1:2, 1:2, बराबर है। अब मुझे बताओ सेम CO2 मैंने ये वाले रिएक्शन से बनवाया, CO प्लस हाफ ऑफ O2 वाले, इसमें भी जो मेरा CO2 बना उसमें भी जो मेरा रेशो था कार्बन टू ऑक्सीजन कितना था? 1:2. 1:2, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एटम्स का रेशो होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। कैसा होता है वो? हमेशा डेफिनेट। Definite. प्रपोर्शन मतलब रेशो, ओके। द प्रपोर्शन और द रेशो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज डेफिनेट, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका सीधा कंसेप्ट दिमाग में ये रखने का है कि भाई एक कंपाउंड में अलग अलग तरह से बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसको किसी भी तरह से बनाया तो भी वो जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा CO2, उसमें कार्बन हमेशा एक ही रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? हाँ या ऐसा हो हाँ, सकता सर। है क्या कि भाई CO2 मैंने मेरे घर में बनाया तो उसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, और वही CO2 अगर आप लोगों ने अपने घर में बनाया तो उसमें कार्बन लेकिन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? नहीं सर, हो सकता है। नहीं हो सकता। जब कार्बन डाइऑक्साइड बोलते कार्बन 1 ही रहेगा और ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे। डजंट मैटर कि वो कौन से तरीके से बनाया गया है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर, अब थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो जनरली देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम जनरली उस पर्टिकुलरली एटम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जो एटम एक दूसरे के कंबाइन होने के बाद में एक से ज्यादा सीरीज ऑफ कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये 2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो सकते हैं और 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकता है, बराबर है? कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। हेलो, हाँ सर, है ना? जैसे यहाँ कौन सा कंपाउंड बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। कार्बन, वैसे ही आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट मतलब कंबाइन होते हैं। जैसा पहला कॉम्बिनेशन होता है H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O, और एक कॉम्बिनेशन इसका बनता है H2 प्लस O2 गिव्स H2O2। ओके, ये वाटर है और इसको कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ ओके, हाँ सर, हाँ। अब ये लॉ क्या कहता है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जब 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तब वो जो प्रोडक्ट आप लोगों के तैयार हो रहे हैं, मतलब यहाँ CO2 और CO, तो जो प्रोडक्ट आप लोगों के तैयार हो रहे हैं उसमें से किसी एक एटम का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब CO2 में बताइए कार्बन 1 टाइम है और ऑक्सीजन कितने टाइम है? 2 2 टाइम है। CO में कार्बन 1 टाइम है और ऑक्सीजन भी 1 टाइम में। एक टाइम है, बराबर है। अब यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो H2O और H2O2, तो हाइड्रोजन में वाटर में H2 कितने टाइम है? H 2 टाइम है, और ऑक्सीजन हाँ एक टाइम, 1 टाइम में।
H2O2 में हाइड्रोजन 2 टाइम है और ऑक्सीजन। दो दो टाइम टाइम है। तो अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है। ये लॉ ये बोलता है कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, तब उन मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलरली एटम हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। एक क्या रहेगा, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। Proportion जैसे में यहाँ पर रहेगा। देख लो, जबकि दूसरा आइटम जो रहेगा उसका प्रोपोर्शन चेंज होते रहेगा, मतलब मल्टीपल, एक से ज्यादा। बराबर है? हाँ हाँ बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाँ चीज है सर। कि जो दूसरा आइटम जिसका प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है उसका प्रोपोर्शन हमेशा एक सिंपल रेशो रहेगा। कैसा रहेगा? सिंपल रेशो। सिंपल रेट जैसे सिंपल रेशो। देखिए CO टू CO2 में ऑक्सीजन का रेशो क्या बनेगा? 1:2 बनेगा। 2 कार्बन हाँ, मोनोऑक्साइड में 1 और कार्बन डाइऑक्साइड में हाँ 2 है। तो सिर्फ ऑक्सीजन का अगर रेशो आपको पूछा गया इन CO एंड CO2 तो आप क्या बोलेंगे? 1:2। तो 2 हाँ, जो कि 1:2। सिंपल रेशो है। हाँ सर। बराबर है। अब सेम इसी तरह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में कितने कंपाउंड तैयार हो रहे हैं? 2 दो। कौन कौन से? वाटर और एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। और इसमें से एक एटम का फिक्स है प्रोपोर्शन। हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसका? का। किसका हाइड्रोजन फिक्स है पेरोक्साइड। प्रोपोर्शन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का थोड़ी ना फिक्स होता है रे बेटा। एलिमेंट का, दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का रेशो फिक्स है ना, अमाउंट। हाँ किसका है? हाँ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का फिक्स है। और चेंज किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। और अगर आपको पूछा गया ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो का। रेशो है इन H2 एंड H2O2 वो क्या बनेगा? 1:2 मतलब इट इज अ सिंपल रेशो, हाँ सर। राइट। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बोलता है क्या, कि जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड तैयार करते हैं तब उसमें से एक एलिमेंट का अमाउंट कैसा होता है? एक एलिमेंट का अमाउंट फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का जो Fixed होता अमाउंट है। होता है, हाँ, दूसरे Change एलिमेंट चेंज होता है। बट वो जो अमाउंट होता है वो कैसा चेंज होता है? होता है। उसका रेशो 1:2 मतलब सिंपल रेशो। 1:2 रेशो हमेशा नहीं रहेगा। कैसा हाँ, रहेगा उसका रेशो? सिंपल रेशो रहेगा, मतलब सिंपल 1:2 रेशो। सिंपल रेशो। बराबर है, ऐसा रहेगा। वो कभी 1.5:1 ऐसा नहीं रहेगा। बराबर है। इट विल ऑलवेज अ हाँ सिंपल रेशो। सिंपल Got it? गॉट इट? हाँ सर। यस सर। हाँ। Yes, अब नेक्स्ट sir. रहता है दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट कौन सा होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है। तो ये जो लॉ होता है इसमें देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि दो एलिमेंट रिएक्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ। बराबर है? हाँ राइट। और अभी हम जो बात करेंगे मल्टीपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में, यहाँ तीन एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो रहेगा, ठीक है, या फिर चलो कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा या फिर हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा एंड इट विल रिएक्ट विथ कार्बन एज वेल। बराबर है? डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? CH4। हाँ मीथेन। हाँ मीथेन। मीथेन। और वही अगर हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है? वाटर। CO2। वाटर।